हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 13 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं और आज की करंट अफेयर काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे स्रोतों से ली गई है, जैसे कि द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, PIB। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पहली करंट अफेयर की तरफ। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस फुटबॉल दिग्गज ने 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को भारत की कोलकाता शहर का दौरा किया है। ठीक, किसने किया है? तो लियोन मेस्सी ने किया है। ठीक, किसने किया है? लियोन मेस्सी अपनी गोवा टूर ऑफ इंडिया के तहत कोलकाता आए हैं। यह दौरे पर फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इससे पहले वो कब आए थे? 2011 में आए थे। ठीक है, इससे पहले वो 2011 में आए थे। चलो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एशियाई विकास बैंक, कौन सी? एशिया विकास बैंक। ठीक, एशियाई विकास बैंक की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या है? ठीक, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 7.2%। ठीक है, और ADI ने अपने एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक में भारत की वृद्धि दर कितना रखी है? 7.2% की। अब पढ़ते हैं, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और वर्तमान में इसके 79 सदस्य हैं। ठीक, एशियाई और प्रशांत महासागर के 50 और बाहर से 19, मतलब एशिया से 50 देश हैं इसमें और बाहर से 19 देश हैं। तो आई होप एशियाई डेवलपमेंट की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक, कितना ग्रोथ बताया? 7.2% ग्रोथ बताया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में तपेदिक के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो कितने परसेंट गिरावट? 21% की दर्ज की गई है। ठीक, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए सरकार ने लक्ष्य 2025 के अंत तक TB मुक्त के लक्ष्य के करीब पहुंचा है। ठीक, अब TB ठीक है, अब TB क्या होता है पढ़ते हैं। TB जिसे तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं या संक्रमण बीमारियों के किससे होता है? संक्रमण बीमारी है जो मुख्य रूप से जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। इसके इलाज में आमतौर एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजन दिया जाता है, जैसे कि आइसोसाइनाइड, रिम्फेन, एथ्रोपाटुबेल, ठीक, पैरानाजामाइड सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। ये 6 महीने या उससे अधिक समय में होती हैं। ये TB जो है 2 टाइप्स होती है, एक नॉर्मल होती है और एक विशेष प्रकार की होती है। नॉर्मल जो है जैसे कि नॉर्मल जो है फेफड़े उपड़े को फैलाती है, बाकी जो विशेष प्रकार की होती है ये अन्य शरीर के अंगों को इफेक्ट करती है। इसको पता ही नहीं चलता, बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, हाल ही में भारत ने इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए किस देश के साथ 7 ग्रीन टेक परियोजनाओं की शुरुआत की? मतलब कहने का मतलब है भारत ने इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए किस 7 ग्रीन टेक परियोजनाओं के साथ शुरुआत की है? तो वो कौन सा है? स्वीडन है। ठीक, यह समझौता इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत किया गया है। लक्ष्य भारी उद्योग से कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, अब चलो आगे जब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द बैंकर मैगजीन द्वारा किसे ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया? ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? DBS बैंक को। किसे? DBS बैंक को जो है ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया। या सिंगापुर की बैंक है, उसका डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और एशियाई बाजारों में मजबूत पकड़ के लिए सम्मान दिया गया। इसके लिए मजबूत पकड़ के लिए। अब क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर 2025 में किस बैंक को नामित किया गया? तो DBS बैंक को।
यह बैंक सिंगापुर में स्थित है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है। ये बहुत क्वेश्चन आज भी था और 2 दिन पहले भी चर्चा में था। तो कौन सा है, नील मोहन। ठीक, नील मोहन जो है भारतीय मूल के हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने डिजिटल कंटेंट और क्रिटिकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया है। ठीक है, सम्मान मिला है किसके लिए, डिजिटल कंटेंट और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। समझो, किसके साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। क्वेश्चन आएगा, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उद्देश्य अपशिष्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप को मदद मिलना, मतलब जो स्टार्टअप होगा उसको मैनेजमेंट कर लेंगे, रिसाइकलिंग कर लेंगे। ठीक, आप पढ़ते हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, किसके रूप में, योजना आयोग के रूप में। ये कैसे काम करता है, बॉटम टू टॉप करता है। जिस पहले जो ये योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम करता था, लेकिन ये बॉटम टू टॉप करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, 13 दिसंबर 2025 को किस देश में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया जिससे सुनामी की चिंता बढ़ गई। ठीक है, ये कौन सा आया है, जापान में आता है। अब दोस्तों भूकंप क्या होते हैं, भूकंप ये होता है पृथ्वी के धरातल से प्राघाती तरंगों का निकलना, और जब वो प्राघाती तरंगें निकलती हैं तो पृथ्वी क्या होती है, कंपन करने लगती है, इसी को भूकंप कहते हैं। अच्छा, जैसे कि ये है एक्चुअली, ये जो जापान है ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है लगभग। रिंग ऑफ फायर मतलब ये होता है कि ये देखो, ये है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। ठीक है, और ये है दक्षिणी अमेरिका, और ठीक ऐसे ये है ऑस्ट्रेलिया। तो रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र होता है ये यहाँ से लगा के कमचटका महाद्वीप से लगा के यहाँ से लगा के यहाँ से यानी जितने भी सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं ये रिंग ऑफ फायर में। अब जापान भी यहाँ पे होकैंडू होशो के रूप में है, तो ये रिंग ऑफ फायर क्योंकि यहाँ प्लेटों का सबडक्शन होता है, 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं महासागरीय प्लेटें अंदर सबडक्ट हो जाती हैं क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, तो अधिकतर ये रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र के नाम से जानता है। यानी जो जितने भी भूकंप आते हैं लगभग 70 इसी में 70 से 80% इसी में आते हैं। ठीक है, यही रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने कोच्चि मुजिरिस बीएनएल के किस संस्करण का उद्घाटन किया। तो 6वें संस्करण का आयोजन किया। ये है क्या, यह भारत का सबसे बड़ा समकालीन कला महोत्सव है। ठीक है, यह कोच्चि केरल में आयोजित होता है और पर्यटन के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब आएगा ये कोच्चि मुजिरिस बीएनएल क्या है, तो ये क्या है, कला महोत्सव है। कहाँ आयोजित किया जाता है, केरल में आयोजित किया जाता है। ठीक, कोच्चि केरल में। आप चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 4, पेंशन फंड नियामक ने हाल में किस योजना के लिए नए निवेश नियम जारी किए हैं। तो कौन नए निवेश नियम जारी किए हैं, सरकारी क्षेत्र की पेंशन योजना के लिए नए नियम जारी किए। कोई किसने जारी किया, पेंशन फंड नियामक फंड ने जारी किया है। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पढ़ते हैं क्या है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार का मुख्य फोकस अब किस पर है, ये टॉयलेट पाइपलाइन और डिजाइन इकोसिस्टम पे भी है।
ठीक है। सेमीकॉन इंडिया की शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य का सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए कंपनियों को आकर्षण करना और प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका कार्यक्रम 76,000 करोड़ का वित्त व्यय रखा गया था। ठीक है, चलो ये कहाँ से न्यूज़ PIB के अनुसार लिया गया था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में खबरों में रहा ताइवान 2 मिशन क्या है। अब ताइवान नाम सुन के भी तुम समझ सकते हो। तीवान लिखा है, क्या है ये, क्या किस देश का है, तो ये चीन का है। किसका है, चीन का है, चीन का है। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न क्षुद्रग्रह से नमूने लाने वाला मिशन है। मतलब ये जाएगा वहाँ क्षुद्रग्रह से मिशन नमूना भी लेके आएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, हैंडलूम हाट नई दिल्ली भारत की हस्तशिल्प विरासत को प्रदर्शित करता है। ये जो महोत्सव है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वन्यजीव और वनस्पतियों के व्यापार पर साइट्स का COP20 चौहत्तर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ ने किस मुद्दे पर जोर दिया। तो वन्यजीव और व्यापार नीति बदलाव के लिए। दोस्तों ये साइट्स जो है सूची जारी करता है। ठीक, जो साइट सूची जारी करता है, जैसे कि कौन कौन सी सूची जारी करते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची जारी करता है, एंडेंजर्ड सूची जारी करता है। ठीक, वल्नरेबल सूची जारी करता है। इस प्रकार की 9 सूची जारी करता है साइट्स। ठीक, तो जो क्रिटिकल सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि ये जो है विलुप्त होने वाली है। ये जो है बहुत खतरे में है, और अगर इसको बचाया नहीं जाएगा ये भी विलुप्त हो जाएगी। ये भी बहुत खतरे में है। तो आइए, तो चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, BCCI ने IPL 2026 की नीलामी की किस तारीख को आयोजित करने की पुष्टि की है। तो 16 दिसंबर 2025 को। अब 16 दिसंबर 2025 को। आई होप आप लोगों को आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो जैसे कि ये CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय हालिया रिपोर्ट टीबी तापीयक में गिरावट 21% की गई। टीबी जो बोलते हैं 2 टाइप्स होती है। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन था अपना। तो चलो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।